हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जुगाड़ू रीजनिंग। आज हम देखने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 2। जैसे हमने प्रीवियस सेशन के अंदर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के एक टाइप के क्वेश्चंस किए थे और आज के सेशन में हम बाकी के सारे टाइप के क्वेश्चंस हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो गाइज, ये है हमारा सबसे पहला सवाल, है ना। सबसे पहला सवाल बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि कैसे ये सवाल क्या पूछना चाह रहा है और क्या आंसर बनेगा। देखो, बोलना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। देखो, ऊपर आपको एक सीरीज दे रखी है, ऊपर की तरफ आपको एक सीरीज दिए गए हैं और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपका काम ये होगा क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, जहां ऑफ दिया है वहां से क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। जहां ऑफ दिया है वहां से क्वेश्चन को ब्रेक करोगे और पीछे से पढ़ना शुरू करोगे। चलो पीछे से पढ़ते हैं। बोला है जो 10th नंबर का एलिमेंट है लेफ्ट साइड से, जो 10th नंबर का एलिमेंट है लेफ्ट साइड से, उसके 6 लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट होगा। ये सिंपल सा पूछा है। चलो, जो 10th नंबर का एलिमेंट है लेफ्ट साइड से कौन सा है, 10 नंबर का जो एलिमेंट है कौन सा है, डॉलर। उसके 6 लेफ्ट में कौन सा, देखो ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड हो गया। तो आपको बोला लेफ्ट साइड से जो 10th नंबर का है उसके 6 लेफ्ट में, अब इसका लेफ्ट किस तरफ जाएगा, इसी तरफ जाएगा ना। अब इसके 6 लेफ्ट में यानी क्या, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3, 4, 5 एंड 6। उसके 6 लेफ्ट में कौन आ गया, 3 आ गया। तो बोला था जो 10th नंबर का एलिमेंट लेफ्ट से उसके 6 लेफ्ट में कौन सा। दैट मीन्स पहले हम इस तरफ गए और फिर वापस आए। दैट मीन्स क्या कर लिया, माइनस कर लिया ना। तो सिंपल वही याद रखते हैं कि जब कभी भी हमें सेम साइड दिया हो, देखो यहां लेफ्ट था और यहां भी लेफ्ट है, जब कभी भी हमें सेम साइड दिया है ऑलवेज करेंगे माइनस। तो देखो लेफ्ट से लेफ्ट जाना था, है ना, आपको जाना था लेफ्ट से लेफ्ट, तो सेम साइड जाना है तो सेम साइड ऑलवेज जब भी जाना हुआ आप ऑलवेज करोगे माइनस, है ना। चाहे लेफ्ट से लेफ्ट जाना हो चाहे राइट से राइट जाना हो, जब कभी भी आपको सेम साइड जाना हो माइनस करोगे। अब माइनस से क्या मीनिंग है मेरा, यहां देखो जरा, ये क्या दिया था बेटा, 10 दिया था ना, और यहां क्या दिया है, 6। दैट इज 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर लग जाएगा 4th एलिमेंट। आपको फाइंड करना है 4th एलिमेंट, लेकिन कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। तो 10 माइनस 6 किया हमने, 10 माइनस 6 किया तो 4 आया। तो 4th एलिमेंट गिनना है हमें लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से 4th एलिमेंट गिनोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चले, क्या ध्यान में रखा, जब भी सेम साइड जाना है माइनस करेंगे, और जब कभी भी ऑपोजिट साइड जाना है, दैट इज लेफ्ट से राइट जाना है या राइट से लेफ्ट जाना है, जब कभी भी आपको ऑपोजिट साइड जाना है आप ऑलवेज करोगे प्लस। सेम साइड तो माइनस, ऑपोजिट साइड तो प्लस, बस इतना याद रख लो। जब कभी भी सेम साइड जाना है तो माइनस करेंगे, ऑपोजिट साइड जाना है तो प्लस करेंगे। जैसे देखिए इस सवाल पे आता है, यहां पे क्या दिया है बेटा, राइट दिया है, यहां क्या दिया है, लेफ्ट दिया है। राइट लेफ्ट ऑपोजिट साइड ना, ऑपोजिट साइड तो प्लस करोगे। दैट इज 10 + 6, 10 + 6 यानी हो गया 16। तो हमें 16th नंबर का एलिमेंट गिनना है, 16 नंबर का एलिमेंट गिनना है, लेकिन कहां से गिनना है, फ्रॉम द राइट हैंड। चलो राइट साइड से 16 गिनना है तो गिन लेता है भाई राइट साइड से 16। और मान लो अगर किसी को आप में से समझ नहीं आया कि सर प्लस क्यों किया, तो देखो उसको भी समझा रहे हैं। जहां ऑफ लिखा है वहां से क्वेश्चन को ब्रेक करोगे, मैंने बताया था। तो बोलना क्या चाह रहा है, देखो जो 10th नंबर का एलिमेंट है राइट से, जो 10th नंबर का एलिमेंट है राइट से, उसके 6 लेफ्ट में कौन होगा। सो राइट से 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट से 10 कौन आ गया, @ अब बोला @ के 6 लेफ्ट में कौन होगा। अब @ का लेफ्ट तो इसी तरफ जाएगा, अब उसका 6 लेफ्ट यानी क्या, 1 2 3 4 5 6 कौन हो गया भाई, ई हो गया, है ना। तो आंसर लग जाएगा ई, है ना। दैट इज, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, दैट इज नन ऑफ दिस। समझ रहे हो, तो वही चीज था। देखो 10 + 6, यहां राइट था यहां लेफ्ट था, अपोजिट साइड प्लस कर लिया, दैट इज 10 + 6 कर लिया 16। तो 16 नंबर का एलिमेंट गिनना था आपको राइट से। अब राइट से 16 गिनोगे वही आएगा, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या आ गया भाई, ई आ गया। और ई ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, है ना। दैट इज आंसर लग जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। चले नेक्स्ट सवाल, चले भाई नेक्स्ट सवाल। देखो जहां ऑफ लिखा है वहां से क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। देखो डायरेक्टली कई लोग है ना ये गलती कर देते हैं कि बोले सर यहां लेफ्ट देख लिया हमने, यहां भी लेफ्ट देख लिया, लेफ्ट लेफ्ट सेम साइड माइनस कर लो, माइनस कर लिया और बोल दिया 3rd एलिमेंट गिनेंगे लेफ्ट से। नहीं भाई, ये गलती होगी।
सवाल को समझना है। बोला है जो थर्ड नंबर का एलिमेंट है लेफ्ट से, अब लेफ्ट से थर्ड कौन है भाई, बीटा है। लेफ्ट से थर्ड कौन सा है, बीटा है। बोला जो लेफ्ट से थर्ड है उसके 6 लेफ्ट में क्या होगा। अब क्या लेफ्ट से थर्ड यानी बीटा, क्या बीटा के 6 लेफ्ट में कुछ अवेलेबल है। बीटा का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यहां तो सीरीज खत्म हो गई, आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाई आंसर क्या लग जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, या डेटा इज नॉट सफिशिएंट, डेटा सफिशिएंट नहीं है। देखो सेम साइड तो माइनस करना है, वो बात सही है, लेकिन इतना ध्यान रखना है पीछे बड़ा वैल्यू आगे छोटा वैल्यू। अब जैसे देखो ये 3 में से 6 तो माइनस नहीं कर सकते ना, 3 में से 6 माइनस करोगे तो आंसर लग जाएगा -3, नेगेटिव में लग गया। तो जब भी नेगेटिव में आंसर लगेगा, आंसर लगा लोगे आप कैन नॉट डिटरमाइन या डेटा इज नॉट सफिशिएंट। फिलहाल कैन नॉट डिटरमाइन या डेटा इज नॉट सफिशिएंट ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आप आंसर लगा लोगे नन ऑफ दिस। बाकी आंसर लगना चाहिए कैन नॉट डिटरमाइन या डेटा इज नॉट सफिशिएंट या डेटा इनएडेक्वेट। इनमें से आपको जो भी ऑप्शन दिया हो, है ना, वो आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहां राइट है, यहां लेफ्ट है, ठीक है। देखो सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। यहां राइट यहां लेफ्ट, ऑपोजिट साइड कर लोगे प्लस, है ना, ऑपोजिट साइड कर लोगे प्लस, दैट इज 3 + 6, 3 + 6 यानी हो जाएगा कितना 9। तो 9 नंबर का एलिमेंट आपको गिनना है, कहां से गिनना है, फ्रॉम द राइट, है ना। 9th नंबर का एलिमेंट गिनना है राइट साइड से। जो राइट साइड से 9 गिनोगे तो देखो आंसर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, हाँ, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चले अब देखो बेटा, इस टाइप की सीरीज में एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है एग्जाम में, ये ध्यान में रखना है कि आपकी सीरीज इतनी होगी और कंप्यूटर की स्क्रीन होगी इतनी, कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी होगी और सीरीज इतनी बड़ी होगी। दैट मीन्स आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, अगर स्क्रॉल करना भूल जाओगे तो भाई गलती हो जाएगी, है ना। तो मतलब कहने का मीनिंग ये है कि आपको आपका कंप्यूटर स्क्रीन इतना ही है, इतने कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर स्क्रीन में एक बारी में इतना ही क्वेश्चन दिखने वाला है, ये पूरा नहीं दिखेगा। पूरा देखना होगा तो स्क्रॉल करना पड़ेगा, अगर स्क्रॉल नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है आंसर गलत दे दोगे, है ना। आपको राइट हैंड से मान लो छठा एलिमेंट गिनना है, आपकी स्क्रीन में बस इतना ही दिख रहा है, तो राइट से छठा तो आप आंसर दे दोगे भाई, राइट से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठे पे आप आंसर दोगे ई को। लेकिन जबकि आंसर आना चाहिए था यहाँ पे, है ना, डी आंसर आना चाहिए था, लेकिन आपने आंसर दे दिया ई, और ऑप्शन में ई जरूर दिया होगा, है ना। तो वही ध्यान रख लेना बेटा कि स्क्रॉल करना भूलना नहीं, अगर एग्जाम में स्क्रॉल करना भूल गए तो गलती हो जाएगी। चलिए सवाल चेक करते हैं क्या है। इफ ऑल द नंबर वोवल एंड सिंबल, सिंबल में कौन सा एंड, आर रिमूव्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। चलो इस अरेंजमेंट से 3 चीजों को रिमूव करने के लिए बोला गया है। एक बोला गया सिंबल में एंड को रिमूव करना है, एक बोला गया है नंबर्स को भी रिमूव करना है, और वोवल, वोवल मेरे हिसाब से सभी को पता होंगे कि वोवल हमारे पास कौन से होते हैं भाई, ए ई आई ओ और यू, है ना। इतनी चीजों को रिमूव करना है, ठीक है। और रिमूव करने के बाद क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट साइड से 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, तो लेफ्ट साइड से 8th एलिमेंट गिनना है, नंबर वोवल और एंड को रिमूव करके, लेफ्ट से 8वां। चलो लेफ्ट से पहला दूसरा, सारे सिंबल रिमूव नहीं करने, सिंबल में सिर्फ एंड को रिमूव करना है। चलो पहला दूसरा वोवल है, रिमूव कर देंगे, है ना, वोवल है उनको रिमूव करना है, नंबर को रिमूव करना है। तो देखो हमने नंबर को रिमूव किया, वोवल को रिमूव किया, नंबर को रिमूव किया, वोवल नंबर को रिमूव करेंगे, और लेफ्ट साइड से गिनना है 8 तक। जो लेफ्ट साइड से 8 तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 यानी कौन सा आ गया, आर आ गया, आंसर लग जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए सॉल्व करें जल्दी से। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th टू द राइट ऑफ 8th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाए कि सर पूछा क्या है समझ नहीं आ रहा, तो बेटा ऑफ से क्वेश्चन को ब्रेक करना सिखाया है ना, ऑफ से क्वेश्चन को ब्रेक करो। चलो ऑफ जहां लिखा है वहां से क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, यहां पे लिखा है
है ना, एक यहां लिखा है बस। तो देखो पीछे से शुरू करो, जो 13 नंबर का एलिमेंट है लेफ्ट से, जो 13 नंबर का एलिमेंट है लेफ्ट से, उसके 8th लेफ्ट में जो है, अब 13 नंबर का एलिमेंट लेफ्ट से यानी यहां पे कुछ भी आएगा, उसके 8th लेफ्ट में यानी वापस जा रहे हो, वापस जा रहे हो तो क्या करोगे, माइनस करोगे ना। ठीक है, दैट मीन्स क्या करना है आप लोगों को कि सबसे पहले ये पीछे वाली चीजें सोल्व करनी है। यहां लेफ्ट है, यहां लेफ्ट है, लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, सेम साइड ना, सेम साइड यानी क्या करोगे, माइनस करोगे। दैट इज आप 13 में से 8 माइनस कर लोगे। भाई 13 में से 8 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो ये पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग, ये पूरे यहां से लेके ये स्टेटमेंट का मीनिंग हो जाएगा 5th, लेकिन कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग होगा 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड, है ना, 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड, यही मीनिंग होगा, है ना। लेफ्ट लेफ्ट सेम साइड यानी माइनस, 13 माइनस 8 यानी 5। ठीक है ना। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से अब इसको आगे और पढ़ेंगे। अब ये सवाल क्या बोलना चाह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th टू द राइट ऑफ 5th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। अब क्या हो चुका है इन दोनों के बीच में बेटा, ऑपोजिट साइड हो चुकी है। यहां लेफ्ट आ गया, यहां राइट आ गया, ऑपोजिट साइड हो चुकी है। दैट इज 5 + 5 कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। 5 + 5 10 हो जाएगा, लेकिन कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से 10वां एलिमेंट गिनना है। कौन सा आ गया भाई, डॉलर आ गया। लेफ्ट से 10th यानी आंसर लग गया डॉलर, ऑप्शन डी। चले नेक्स्ट सवाल। अब देखो, अब एक नई चीज आ गई, प्रीसीडेंट फॉलोड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चले क्या कंसेप्ट होता है वो समझे। जैसे मान लो मेरे पास ये 3 अल्फाबेट है, ए बी और सी, है ना, मेरे पास ये 3 अल्फाबेट है। तो बी को सी क्या कर रहा है बेटा, बी को सी कर रहा है फॉलो। अब जैसे लड़कियां बोलती है ना कि वो लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है यानी क्या, पीछे पीछे आ रहा है। दैट इज बी के पीछे पीछे सी आ रहा है, दैट मीन्स बी को सी कर रहा है फॉलो। और बी के पहले ए है, मीन्स ए उसको कर रहा है प्रीसीड, है ना। तो पीछे आना यानी फॉलो करना, और आगे आना दैट मीन्स प्रीसीड करना। या फिर ऐसे याद रख लो, फॉलोड मीन्स राइट साइड, प्रीसीड मीन्स लेफ्ट साइड, इतना याद रख लो। फॉलो यानी राइट, प्रीसीड यानी लेफ्ट। अब देखो सवाल पढ़ता है, सवाल है हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। अब देखो कुछ बच्चे फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर पूछा क्या है, सिंबल के पीछे लेटर पूछा है या लेटर के पीछे सिंबल पूछा है, समझ नहीं आ रहा। बेटा यहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंबल के पीछे लेटर है या लेटर के पीछे सिंबल है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम यहां पे ये होगा बेटा कि जिसके बारे में सवाल पूछा गया है उसको बी की जगह लिख लो। जिसके बारे में सवाल पूछा गया है उसको बी की जगह लिखो। अब किसके बारे में है देखो जरा, हाउ मेनी सिंबल्स, किसके बारे में पूछा गया है, सिंबल के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा गया है उसको बी की जगह लिखो कि हाउ मेनी सिंबल आर देयर ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय लेटर। फॉलो, फॉलो का मीनिंग क्या बोला मैंने, राइट साइड, प्रीसीड यानी लेफ्ट साइड, फॉलो यानी राइट साइड। बोला ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके राइट साइड लेटर आएंगे, ये पूछना चाह रहा है। चलो सिंबल के राइट साइड लेटर, चलो सिंबल के राइट साइड लेटर, ये सिंबल है लेटर नहीं है, ये सिंबल राइट साइड लेटर है। चलो सिंबल के राइट साइड लेटर, लेटर यानी अल्फाबेट, है ना। सिंबल के राइट साइड लेटर, देखो हर जगह है सिंबल के राइट साइड लेटर, राइट। तो ऐसे इतनी जगह है जहां पे सिंबल के राइट साइड लेटर है, दैट इज कितनी जगह है बेटा, ये 5 जगह है। आंसर लगेगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। चल नेक्स्ट सवाल। चलो जिसके बारे में सवाल पूछा है उसको बी की जगह लिखना है, फॉलोड यानी राइट साइड, प्रीसीड यानी लेफ्ट साइड। अब जरा यहां सवाल पढ़ते हैं, हाउ मेनी सिंबल, जिसके बारे में पूछा गया है उसको बी की जगह लिखना है, दैट इज बीच में लिखना है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड, प्रीसीड यानी क्या बोला था, लेफ्ट साइड, जिसके लेफ्ट साइड क्या हो, लेटर हो। बोलना चाह रहे इसके कितने सिंबल है जिसके लेफ्ट साइड लेटर आएंगे। चलो सिंबल के लेफ्ट साइड लेटर, सिंबल के लेफ्ट साइड लेटर है, नहीं है, नहीं है, नंबर है ये तो। सिंबल के लेफ्ट साइड लेटर, हां जी, हां जी और हां जी, है ना। इतनी जगह पे हमारे पास सिंबल के लेफ्ट साइड लेटर है, तो कितनी जगह है बेटा, ये 4 जगह पे हमारे पास। तो आंसर लग जाएगा ऑप्शन डी, सिंबल के लेफ्ट साइड लेटर हमारे 4 जगह पे आ रहे हैं। चलेगा नेक्स्ट सवाल नंबर 9।
चले क्या पूछा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, किसके बारे में पूछा है बेटा, नंबर के बारे में। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड यानी क्या बताया था, राइट साइड, फॉलोड बाय सिंबल एंड प्रीसीडेड बाय लेटर, प्रीसीडेड यानी क्या, लेफ्ट साइड, जिसके लेफ्ट साइड लेटर हो। बोलना चाह रहे से कितने नंबर है जिसके राइट साइड सिंबल और लेफ्ट साइड लेटर हो। अब देखो बेटा, जरूर नहीं कि आप नंबर को ही ढूंढो, आपको पूरे सीरीज में से जो सबसे कम दिख रहा है ना उसको ढूंढना है। मान लो यहां पे सबसे कम क्या दिख रहा है भाई सिंबल दिख रहा है। अगर सिंबल दिख रहा है तो सिंबल के लेफ्ट साइड नंबर देख लो और उसके लेफ्ट साइड लेटर देख लो। चलो सिंबल सबसे कम दिख रहा है ना, सिंबल को टारगेट करता है। ये रहा सिंबल, क्या उसके लेफ्ट साइड नंबर है, नहीं है। चलो सिंबल लेफ्ट साइड नंबर है, हाँ है। उसके लेफ्ट साइड लेटर है, नहीं है भाई, ये तो बीटा है, बीटा यानी सिंबल है ना। चलो सिंबल के लेफ्ट साइड नंबर है, हाँ है। उसके लेफ्ट साइड लेटर है, हाँ है। तो एक तो ये रहा, ठीक है। चलो दूसरा, सिंबल के लेफ्ट साइड नंबर नहीं है, नहीं है। सिंबल के लेफ्ट साइड नंबर नहीं है ना। तो ऐसे कितने हैं भाई, सिर्फ एक ही है जहां सिंबल के लेफ्ट साइड नंबर और उसके लेफ्ट साइड लेटर है। सिर्फ हमारे पास यहां पे एक ही ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है ना। चल सो आंसर लग जाएगा ऑप्शन ए। चलो दिस वन, क्या बोला है, the first 5 and last 5 elements are written in the reverse order। बोला पहले 5 और आखिरी 5 इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए यानी क्या, कि जो पहले की जगह पे क्या कर लोगे भाई, पांचवें वाला, ऐसे कुछ है ना। ये लिख लिया रिवर्स ऑर्डर में। चलो इसको भी रिवर्स में करो, पहले की जगह पांचवें वाला, दूसरे की जगह चौथे वाला, ऐसे ही कुछ रिवर्स ऑर्डर में करना है, ऐसे कुछ है ना। अब सवाल क्या पूछा है, हाउ मेनी सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं दैट विल बी इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। बोला है सिंबल को फॉलो क्या करेगा, लेटर, सिंबल को लेटर फॉलो करे। चलो सिंबल के राइट साइड लेटर ढूंढना है। चलो सिंबल के राइट साइड लेटर अगर हमें ढूंढना है, कहां कहां आएगा चेक करता है। चलो यहां सिंबल के राइट साइड लेटर नहीं आया, सिंबल के साइड राइट साइड लेटर है, हाँ है एक। फिर यहां पे है ना, ये सीरीज रिवर्स किया था तो इसको देखना था, ऊपर वाले को नहीं देखना था, इसको देखना था और अब आगे देखना है यहां पे। चलो सिंबल के राइट साइड लेटर हाँ है। अब देखो ऊपर को नहीं देखना है, रिवर्स किया उसको देखना है। सिंबल के राइट साइड लेटर है, यस। तो कितनी जगह पे ऐसा आ गया भाई, टोटली 5 जगह पे आ गया। तो आंसर लग जाएगा यहां पे नन ऑफ दिस, है ना। सिंबल के राइट साइड लेटर ढूंढना था तो ऐसे हमारे पास 5 जगहों पे सिंबल के राइट साइड लेटर आ रहा है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट सवाल, ठीक है। देखो बेटा यहां पे बोला गया है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक। जब भी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बोला गया है, आपका काम होगा, ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने बैठना है, आपका काम है यहां पे बेटा ऑड वन आउट ढूंढ लेना है। 5 में से 4 ऑप्शन समान है, एक अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर होगा। चलो कौन सा अलग है चेक करते हैं, इनका पोजीशन देखना है और कुछ नहीं देखना है। चलो जैसे यहां बोला है 35, तो 3 को 2 छोड़ के 5 लेफ्ट साइड है। 40, 4 को 2 छोड़ के टी लेफ्ट साइड है। जस्ट पोजीशन चेक करना है उनका सीरीज में। 64, 6 को 2 छोड़ के 4 लेफ्ट साइड है। आर को 2 छोड़ के ए राइट साइड आ गया। देख लो बाकी सारी चीजें लेफ्ट साइड थी 2 छोड़ के, ये अकेला राइट साइड आ गया, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। जैसे 8 भी देख लो, 8 को 2 छोड़ के भी लेफ्ट साइड था ना, इस अकेले में राइट साइड जा रहा है, दैट इज आर है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट सवाल, दिस वन। फिर से बेटा ऑड वन आउट है ये, है ना। जस्ट चेक करें इनका पोजीशन कौन कहां पे है और आंसर बताएं क्या लगेगा। चले सिर्फ पोजीशन चेक करना है। देखो जरा, एच एंड, एच आगे से दूसरी पोजीशन पे, एंड पीछे से दूसरी पोजीशन पे, है ना।
जो आगे पोजीशन है वही पीछे पोजीशन है। चलो 38 आगे से चौथे पे पर पीछे से चौथे पे, है ना। 5C 5 आगे से पहले पे, C पीछे से पहले पे, तो जो आगे पोजीशन है सेम का सम पोजीशन पीछे जा रहा है। चलो %D परसेंट आगे से पांचवे पे और D पीछे से छठे पे, देख लो पोजीशन चेंज हो गया। परसेंटेज आगे से पांचवे पे है और D पीछे से 6 पोजीशन पे आ गया। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, %2 होना चाहिए था, या तो होना चाहिए था TD, और ये %D आ चुका है इसलिए ऑड वन हो गया %D, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है ना। चले नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल में क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, फिर से जस्ट इनका पोजीशन देखना है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये फाइंड करना है, जस्ट पोजीशन चेक करना और कुछ भी नहीं है। अब इसको ना आप या तो ऊपर से देख के डायरेक्टली दिमाग में बनाओ, जैसे R4 हैश है ना, तो R को एक छोड़ के 4 दो छोड़ के हैश, ऐसा दिमाग में फिक्स करो। R को एक छोड़ के 4 दो छोड़ के हैश, है ना। फिर शुरू कर रहा है M से, M यानी क्या, हैश को एक छोड़ के, चलो M को एक छोड़ के 2 दो छोड़ के B, भाई यहां पे भी एक और दो छोड़े थे, यहां पे एक और दो छोड़े। चलो B के बाद 3 से यानी बीच में एक छोड़ के शुरू कर रहा है, आप देख सकते हो एक छोड़ के, है ना। जैसे देखो हैश के बाद M यानी हैश के बाद M यानी बीच में एक ही छोड़ा था, एक छोड़ के शुरू किया है। ठीक है, चलो 3 को एक छोड़ के डॉलर, दो छोड़ के क्यू, तो पहले एक छोड़ना है फिर दो छोड़ना है। चलो अब 5 को छोड़ देंगे, चलो शुरू करेंगे D को एक छोड़ के 6 दो छोड़ के P, तो D6P आंसर लगने वाला है। तो इस तरीके से आप दिमाग में भी कर सकते हैं, है ना। हर जगह देख सकते हो R4 हैश था, R को एक छोड़ के 4 था, दो छोड़ के हैश था, है ना। फिर M2B था, M को एक छोड़ के 2 था, दो छोड़ के B था, तो सभी में एक और दो छोड़े जा रहे थे। यही चीज आप दिमाग में फिक्स करो और सॉल्व कर लो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका लिख के भी कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। कैसे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे या कैसे लिख के करेंगे वो भी देख लो। फर्स्ट वेरिएबल का फर्स्ट वेरिएबल के साथ रिलेशन देखोगे। चलो R का M से रिलेशन देखो, M का 3 से रिलेशन देखो, और वही रिलेशन आपका आगे बनेगा, है ना। R का M से रिलेशन देखो, M का 3 से देखो, और सेम रिलेशन आपका आगे बनेगा। चलो R का M से देख रहे हैं, R का देख रहा है M से, बीच में कितने छूट गए भाई, 3 और 3 6 छूट गए, है ना, 6 छूट गए। M का 3 से देख रहा है, M का 3 से देख लो, बीच में 6 छूट गए, है ना। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। चलो तो यहां 6 छोड़े थे, यहां 6 छोड़े, तो अब भी 6 छोड़ दोगे। चलो अब भी 6 छोड़ दोगे बीच में, तो 6 जब छोड़ दोगे तो आंसर कहां से शुरू होगा, D से। अब D से शुरू हो गया, दैट मींस ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बच गए दो ऑप्शन। अब दोनों ऑप्शन में देखो जरा 6 कॉमन है, सेकंड पोजीशन पे 6 कॉमन है, दैट मींस अब थर्ड का थर्ड से रिलेशन देख लो, सेकंड का सेकंड से देखने की जरूरत नहीं है, वो 6 ही आ जाएगा। नो डाउट नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में दिया है ना, तो चेक करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट से रिलेशन देखा है, वैसे ही आप सेकंड का सेकंड से रिलेशन देखोगे और थर्ड का थर्ड से देखोगे। चलो सेकंड का सेकंड से रिलेशन देखते हैं, दैट इज 4 का 2 से, 2 का डॉलर से, और डॉलर का आगे, ऐसे भी देख सकते हो ना। चलो 4 का रिलेशन देखते हैं 2 से, बीच में 6 छोड़ा, है ना। 2 का डॉलर से देख लो, बीच में 6 छोड़ा, तो डॉलर से बीच में फिर से 6 छोड़ दो भाई, है ना, तो क्या आ जाएगा 6, तो D6 वही बोला था मैंने 6 आएगा, है ना, उसको देखने की जरूरत नहीं थी। चलो सेम वे थर्ड का थर्ड से रिलेशन देखेंगे, है ना। सेकंड का सेकंड से देख लिया है, तो थर्ड का थर्ड से देखोगे। चलो थर्ड हैश BQ, चलो हैश का देख रहे हैं B से, फिर से बीच में 6 छोड़ रहे हैं, B से Q का देख रहे हैं, फिर से 6 छोड़ रहे हैं, तो अब भी 6 छोड़ दो भाई, अब भी 6 छोड़ दोगे, देर क्या लग जाएगा, P लग जाएगा ना, तो D6P आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, या ऐसे कितना छोड़ रहा है बीच में वैसे देख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। चले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो क्या बोला है, पढ़े और सॉल्व करें, जल्दी से बताए क्या आंसर लगेगा, है ना।
चले चेक करते हैं। बोले द पोजीशन ऑफ ई एंड ए आर इंटरचेंज। चलो ई का और ए का पोजीशन इंटरचेंज किया जाए, दैट इज ई की जगह ए लिखा जाए और ए की जगह ए लिखा जाए, ठीक है। सिमिलरली पोजीशन ऑफ आर एंड यू आर इंटरचेंज, उसी प्रकार आर और यू का पोजीशन भी इंटरचेंज करने के लिए बोला है। दैट मीन्स आर की जगह लिखा जाए यू और यू की जगह लिखा जाए आर, आर और यू को भी इंटरचेंज कर लो। फिर क्या बोला है, देन हाउ मेनी सिंबल विल बी देयर, ऐसे कितने सिंबल होंगे, ईच ऑफ विच इज आइदर प्रीसीडेड, या तो प्रीसीड करें या फॉलोड बाय वोवल। बोला ऐसे कितने सिंबल होंगे जिसको या तो प्रीसीड करे वोवल या तो फॉलो करे वोवल, है ना। देखो दोनों एक साथ नहीं देखना है, हमें या तो प्रीसीड करना चाहिए या तो फॉलो करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि सिंबल के लेफ्ट साइड भी वोवल है और राइट साइड भी वोवल है, ये नहीं देखना है। आपको या तो सिंबल के लेफ्ट साइड वोवल देखना है या तो राइट साइड वोवल देखना है, कुछ भी एक ही चीज देखना है। चलो एक बार चेक करते हैं, सिंबल के या तो लेफ्ट या तो राइट वोवल होना चाहिए। चलो ये सिंबल है, लेफ्ट साइड वोवल है, बिल्कुल है। सिंबल के लेफ्ट साइड वोवल है, चलो सिंबल के लेफ्ट साइड वोवल है। चलो और कोई जगह पे नहीं दिख रहा, राइट। तो सिंबल के लेफ्ट या तो राइट वोवल आना चाहिए, सिंबल को या तो प्रीसीड करना चाहिए तो फॉलो करना चाहिए वोवल। तो ऐसे कितनी जगह पे दिख रहा है बेटा, 3 जगह पे दिख रहा है ना। तो आंसर लग जाएगा यहां पे 3। चले नेक्स्ट सवाल। चलो सवाल क्या है, इफ द ऑर्डर ऑफ लास्ट 15 एलिमेंट इज रिवर्स, लास्ट 15 एलिमेंट का ऑर्डर रिवर्स किया जाए। लास्ट 15 यानी क्या, 15 यहां तक लास्ट 15 का ऑर्डर रिवर्स किया जाए। रिवर्स किया जाए यानी क्या, देखो ये 15 एलिमेंट है, इनका ऑर्डर रिवर्स करना यानी क्या कि जो बी है उसकी जगह लिखा जाए किसको, पी को, है ना। एच की जगह लिखा जाए एस को, ऐसे ऐसे करते करते कहां तक लिखना है भाई, एच और बी तक, ऐसे यहां तक लिखना है ना, यहां तक लिख लेना है। समझ रहे हो, इनको रिवर्स करना यानी क्या कि लास्ट की जगह ये 15 वाला लिखा जाए, दैट इज बी यहां लिखा जाए, फिर उसके बाद लिखा जाए एच, फिर लिखा जाए 3, फिर लिखा जाए ए, ऐसे ऐसे करते लिखना है हमें। कहां तक लिखना है, जब तक हम पी तक ना पहुंच सके, है ना। तो बोला इफ द ऑर्डर ऑफ लास्ट 15 एलिमेंट इज रिवर्स, लास्ट 15 को रिवर्स किया कर दिया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो बेटा यहां पे राइट और लेफ्ट दिया है, यहां पे क्या दिया है बेटा, लेफ्ट दिया है, यहां क्या दिया है बेटा, राइट दिया है। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट यानी अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड के लिए हम क्या जानते हैं, जब कभी भी अपोजिट साइड दिया हो हम क्या करते थे, प्लस करते थे, है ना। हम करते थे प्लस, दैट इज 12 + 5, है ना, 12 + 5। 17th नंबर का एलिमेंट गिनना है, कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 17th नंबर का एलिमेंट गिनना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से 17 गिनना है, तो लेफ्ट से 17 गिनना शुरू करते हैं, दैट इज 14 तक तो ये हो गए, है ना, 14 तक तो ये हो गए। अब क्या करना था, रिवर्स करना था। रिवर्स करोगे तो कहां से गिनना शुरू करते, पी से। तो पी कहां पे, ये रहा, है ना। पी यहां लिखते, फिर एस लिखते, फिर यू लिखते, ये सब लिखना नहीं है ना, डायरेक्टली गिनना है। यहां तक तो आपने गिन लिए 14। अब 14 यहां तक गिन लिए तो अब राइट साइड से गिनना शुरू करोगे ना, क्योंकि जो राइट हैंड पे है वो तो यहां पे लिखने वाले हो। तो 14 तो वो चुके थे, तो ये 15, 16 एंड 17। तो 17 पे कौन आ गया, आपका यू आ गया, है ना। तो आंसर लग जाएगा यू, आंसर लग जाएगा यू। आई होप समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को कि 15 तक तो ये हो गए, सॉरी 14 तक तो, और फिर 15 से इस साइड से गिनना शुरू करोगे, 15, 16 और 17, है ना। क्योंकि इन चीजों को तो आप यहां लिख रहे हो, इनको तो रिवर्स करके लिख रहे हो ना, ऐसे ही पी एस यू 6 वगैरह वगैरह ऐसे ही लिख रहे हो। दैट इज पी तो यहां पे था, तो यहां से गिनना शुरू करोगे आप, राइट। तो 14 से 14 ये और 3 वो, दैट इज यू, आपका आंसर लग जाएगा। चले दिस वन देखो, यहां पे बेटा ऑड वन आउट पूछा है, 5 में से 4 ऑप्शन समान है, एक अलग है, जो अलग है वो आपका आंसर होगा। अब जरा चेक करते हैं अलग कौन सा है। चलो ऑप्शन है RW4, आर को एक छोड़ के W, एक छोड़ के 4। ध्यान से देखिएगा, आर को एक छोड़ के W, एक छोड़ के 4। चलो 5FG, 5 को एक छोड़ के F, एक छोड़ के G। चलो 9QA, 9 को एक छोड़ के क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, पर इन लोगों ने Q लिखा है। चलो 9 दो जगह पे है, चलो 9 से एक छोड़ के इस तरफ तो Q है नहीं,
चलो मान लो ये 9 है, तो 9 को एक छोड़ के क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए ना, पर इन्होंने क्यू लिखा है, होना क्या चाहिए, ये था 9AQ। पहले एक लेफ्ट साइड छोड़ना था, एक राइट साइड छोड़ना था, देख सकते हो 5FG, तो 5FG में देख सकते हो 5 को एक छोड़ के आप लेफ्ट साइड वाला था और एक छोड़ के जी राइट साइड वाला 5FG। तो वैसे ही यहां पे 9 से ए से क्यू ऐसा आना चाहिए था 9AQ, पर 9Q है, इसलिए ये हो जाएगा आपका ऑड वन, यही पूछा था ऑड वन आउट, है ना। तो आंसर लग जाएगा ऑप्शन सी। चलेगा नेक्स्ट सवाल, है ना। देखो अभी भी 2-3 सवाल सेम टाइप के हैं और उसके बाद एक नया पैटर्न देखेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस और देखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करेगा, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है ना, और इसके बाद कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे। 2-3 सवाल अभी भी इस पैटर्न के बचे हुए हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करें, बताएं क्या आंसर लगेगा। क्या पूछा है, हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर, ऐसे कितने डिजिट हैं आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट, ईच ऑफ विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट गिव्स 1 एज द रिजल्टेंट। क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे कितने डिजिट हैं, हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर, ईच ऑफ विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग डिजिट, इसको क्या किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, फॉलोइंग यानी क्या, उसके नेक्स्ट, ऐसे कितने डिजिट हैं जिसको अपने नेक्स्ट डिजिट से माइनस किया जाए तो रिजल्टेंट क्या है, 1। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे कितने डिजिट हैं जिसको नेक्स्ट डिजिट से माइनस किया जाए तो रिजल्टेंट 1 आए। यानी क्या, जैसे मान लो यहां पे वैल्यू है सपोज 3, तो यहां पे कितना होना चाहिए, 4। ऐसे कितने डिजिट हैं जिसको नेक्स्ट में से माइनस किया जाए, 4 में से 3 माइनस किया जाए तो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 1, है ना। 4 में से 3 माइनस किया जाए तो रिजल्ट आना चाहिए 1। दैट मीन्स क्या समझ में आया, ऐसे कितने डिजिट जिसको फॉलो, है ना, ऐसे कितने डिजिट जिसको फॉलो कर रहा है ऐसा वाला डिजिट जिसमें से सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 1 आंसर आए। इसका मीनिंग ये हुआ, यहां छोटा डिजिट आना चाहिए और उसके जस्ट बगल में उससे बड़ा, उससे जस्ट बड़ा, है ना। यहां 3 है तो यहां 4, यहां 4 है तो यहां 5, यहां 5 है तो यहां 6, है ना। तो ऐसे देखना है हमें। चलो तो 7 से बड़ा 8, एक ये आ गया, है ना, उसका नेक्स्ट डिजिट उससे जस्ट बड़ा होना चाहिए। चलो 7 से बड़ा 8, उसका नेक्स्ट डिजिट उससे जस्ट बड़ा होना चाहिए, है ना, उसका नेक्स्ट डिजिट उससे जस्ट बड़ा होना चाहिए। जैसे 7 से बड़ा 8 था, 8 से बड़ा 9 है। अब देख सकते हो बहुत सारे हो चुके हैं, मोर देन 4 हो चुके हैं, अब आगे गिनने की जरूरत नहीं है ना। चलो क्लियर है। जैसे देखो ऐसे कितने डिजिट है जिसको उसके नेक्स्ट डिजिट में से माइनस किया जाए तो रिजल्टेंट 1 आएगा। तो भाई 8 में से 7 माइनस करोगे तो रिजल्टेंट 1 आएगा। चलो 8 में से 7 1 आएगा, 9 में से 8 माइनस करोगे तो रिजल्टेंट 1 आएगा। वही चीज बोलना चाह रहा है ना। तो आंसर लग जाएगा मोर देन 4। चलेगा नेक्स्ट सवाल। सवाल है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑब्टेन व्हेन 18th नंबर फ्रॉम द राइट एंड is added to 19th number from the left end of the series। देखो बेटा, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं ना, मैं इस सवाल को छोड़ दूंगा कि भाई राइट साइड से 18 गिनो, लेफ्ट साइड से भी कुछ गिनो, वो कितना टाइम ले लेगा राइट और लेफ्ट से गिनना। दूसरी चीज, कंप्यूटर स्क्रीन पे इतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं रहता, कई बार गिनते गिनते आधे तक पहुंचते हो फिर भूल जाते हो कि कहां पहुंचे थे, है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बेटर ऑप्शन रहता है बेटा छोड़ देना है, इतना सारा गिनने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा इनइक्वालिटी के 3-4 क्वेश्चन लगा लोगे इतने में, तो एक सवाल सॉल्व करोगे इतने में इनइक्वालिटी का 3-4 लग जाएंगे, सिलॉग के 3 लग जाएंगे, है ना। तो इस केस में इस क्वेश्चन को एंड मोमेंट पे रखेंगे, एग्जाम में सबसे लास्ट में करेंगे, और सबसे लास्ट में जब टाइम बचेगा तभी करना है इसको, है ना। तो मैं अगर एग्जाम दे रहा हूं तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता। चलो फिलहाल अभी तो एग्जाम नहीं है तो अभी करते हैं, ठीक है। चलो क्या करना है, 18th एलिमेंट गिनना है राइट से। 18 यानी कि आ गया 7 आ गया, राइट से 18 यानी 7 आया, है ना। ठीक है, राइट से 18 गिनना था, दैट मीन 7 आया। अब क्या करना है भाई,
राइट से 18 के बाद क्या करना है, लेफ्ट से गिनना है 19। लेफ्ट से 19 यानी क्या आया, 8 आया। अब इनका क्या करना है भाई आपको, है ना, इसको करना है ऐड, इन दोनों को करना है ऐड। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर लग जाएगा ऑप्शन बी। चले दिस वन क्या बोला गया है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने ऑड नंबर हैं, which are immediately preceded यानी लेफ्ट साइड by a number which is the perfect cube, ऐसे कितने ऑड नंबर है जिसके लेफ्ट साइड ऐसा नंबर आए जो परफेक्ट क्यूब हो। अब यहां पे अगर देखेंगे तो परफेक्ट क्यूब कौन सा है भाई, 8 ही तो है भाई, 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब 8। तो ऐसे कितने ऑड नंबर है जिसके लेफ्ट साइड क्या हो, 8 आए, ये पूछा गया है। चलो ऑड नंबर के लेफ्ट साइड 8, एक ये है ऑड के लेफ्ट में 8, ये 2 है ना, ऑड के लेफ्ट में 8 देखना है, ये 3 4 है ना, 5 6, देखिए और कोई बचा, चेक करेंगे एक बार फिर से, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई चीज हमारे ध्यान में नहीं रहती, है ना, जल्दबाजी में कोई चीज हमसे छूट जाती है, तो ऐसा हो जाता है। तो ऑड के लेफ्ट में 8 हम एक बार फिर से देख ले रहे हैं कि कोई छूटा है क्या, यस बिल्कुल छूटा है, ये वाला छूटा है ना, ऑड के लेफ्ट में 8 लास्ट वाला छूट गया था। तो कितने हो गए भाई, ये हो चुके अपने पास 3 6 और एक 7, 7 हो चुके हैं, आंसर लग जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ऑड के लेफ्ट में 8 देखना था तो ये हमारे पास 7 हो चुके हैं, है ना, ठीक है, तो आंसर लगेगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल, चल क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट सवाल, बोल रहा है इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑड नंबर, बोला है जितने भी ऑड नंबर है उसमें क्या करना है, 2 कम कर देना है। एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल इवन, और जितने भी इवन है उसमें से एक कम कर देना है ना। देन विच नंबर विल बी 16 फ्रॉम द राइट, तो राइट साइड से 16 क्या होगा। चलो भाई, तो सब में -1 या -2 करने की जरूरत नहीं है ना, हमें राइट से 16 पूछा है, उसी में कर देंगे। अगर वो ऑड हुआ तो -2 कर देंगे, और वो इवन हुआ तो -1 कर देंगे। चलो राइट से 16 गिनते हैं, 3 6 9 12 15 और 16, 16 यानी कौन सा है, 7 है। 7 कैसा है, ऑड है, ऑड में क्या करना था, -2 करना था। ऑड में -2 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। वही पूछा है ना, कि 16 राइट साइड से कौन सा होगा, राइट साइड से 16 कौन सा हो रहा है, 5 हो रहा है। समझ रहे हो, कहने को राइट से 16 7 हो रहा था, लेकिन 7 तो ऑड था, और में 2 करने, ऑड में 2 माइनस करने को बोला है, तो जब 7 में 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा 5, ठीक है ना। चल ये सवाल क्या बोला है, हाउ मेनी सच इवन नंबर आर देयर, ऐसे कितने इवन हैं, विच इज इमीडिएटली फॉलोड, ऐसे कितने इवन नंबर है विच इज इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड यानी क्या, उसके राइट साइड बाय परफेक्ट स्क्वायर। चलो भाई, इसमें परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू कौन सा दिख रहा है भाई, इसमें परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू है 9, 3 का स्क्वायर 9 ना। तो ऐसे इवन नंबर ढूंढने हैं जिसके राइट साइड क्या हो, 9 आए। चलो इवन नंबर के राइट साइड 9, इवन के राइट साइड 9, देखो ये इवन है, राइट साइड 9 है, हाँ जी, इवन के राइट साइड 9 देखना है हमें भाई, ये ऑड है, इसको नहीं गिनेंगे, है ना। इवन के राइट साइड 9 देखना है, ऑड के नहीं देखना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है, एक बार फिर से देख लेता है, कई बार कुछ चीजें छूट जाती है। चलो इवन के राइट 9 है, यहां इवन नहीं है, यहां भी इवन नहीं है, इवन के राइट 9 है, यस बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये ऑड आ गया, इवन के राइट साइड 9, यस, और बाकी नहीं है। चलो कितने हो गए भाई, इतने हमारे पास 3 और 2 5 हो चुके हैं, आंसर लग जाएगा ऑप्शन डी, है ना, आंसर लग जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। चले बेटा, ये हो गए एक और टाइप के क्वेश्चन, है ना, इस टॉपिक में एक और टाइप के क्वेश्चंस ये हो गए। तो चले देखते हैं क्या है ना। सवाल काफी आसान सा है, एक बार विजिट करते हैं सवाल को, देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा गया है। If the second letter of all the words from the right is changed to next letter of the English alphabetical series, बोला है अगर लेफ्ट साइड है ना, सेकंड लेटर फ्रॉम ऑफ ऑल द वर्ड फ्रॉम राइट, बोला राइट साइड से अगर सेकंड लेटर को
चेंज किया जाए नेक्स्ट लेटर में। तो राइट से सेकंड क्या है, एस है, एस को एक बढ़ाना है, दैट इज टी। राइट से सेकंड यानी एन, एन में एक बढ़ाना है ओ, सभी में ये करना है। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन वन वोवल। ऐसा करने के बाद ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा वोवल दिखेंगे। बेटा एक से ज्यादा वोवल यानी कम से कम कितना दिखना चाहिए, दो ना, कम से कम दिखना चाहिए दो। तो हम क्या करेंगे ना, हम चेंज तो कितने में कर रहे हैं, सिर्फ एक में ही कर रहे हैं ना, राइट साइड से सेकंड में ऐड कर रहे हैं। तो हम वो वाले ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे जिसमें ऑलरेडी एक भी वोवल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि चेंज एक में कर रहे हैं। अगर एक में चेंज करने के बाद भी वोवल में चेंज हुआ तो एक ही वोवल बन पाएगा, है ना, एक ही वोवल बन पाएगा। तो इस वजह से हम ऐसे वाले वर्ड को, ऐसे वाले ऑप्शंस को कैंसिल कर देंगे जिसमें एक भी वोवल नहीं होगा, है ना। पहला चीज ये समझ में आ गया। और ऐसे वाले में चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे जिसमें ऑलरेडी दो वोवल प्रेजेंट है, क्योंकि हमें तो दो ही तो ढूंढने हैं, एक से ज्यादा ढूंढना है, दैट इज कम से कम दो ही तो ढूंढने हैं। तो उसमें चेंज नहीं करेंगे जिसके, है ना, उसमें चेंज नहीं करेंगे जिसमें ऑलरेडी दो वोवल प्रेजेंट है, या उसमें चेंज नहीं करेंगे जिसमें एक भी वोवल प्रेजेंट नहीं है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चले चेक करते हैं एक बार। यहां पे ऑलरेडी एक वोवल प्रेजेंट था, तो इसमें चेंज करके देखेंगे। भाई चेंज करके देखा तो वोवल नहीं बना ना, तो ये आंसर नहीं बनेगा, है ना। आपको क्या ढूंढना है भाई, मोर देन वन वोवल देखना है। चलो यहां पे ऑलरेडी दो वोवल प्रेजेंट है, तो ये तो आंसर आ ही जाएगा। यहां पे एक प्रेजेंट है, तो राइट से सेकंड पे चेंज करेंगे, टी में एक चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, यू, दैट इज यहां पे दो वोवल आ गए, दैट इज ये भी आंसर हो सकता है। चलो यहां पे ऑलरेडी दो वोवल प्रेजेंट है, तो उसमें चेंज करके देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दो है, चेंज करेंगे तो एक आधा बढ़ जाएगा, तब भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, दो तो है ही, दैट मीन्स ये भी आंसर बन रहा है हमारा। चलो इसमें एक है तो इसमें चेंज करके देखेंगे, के में एक बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, एल, सिर्फ एक ही वोवल मिला ना, हमें तो मोर देन वन चाहिए था, इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा। तो आपका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ऐसे कितने हैं, 3 है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट सवाल, चलिए आंसर करिएगा। How many letters are there in between third letter of the fourth word from the left? चलो क्या बोला है, आपको फोर्थ वर्ड लेना है लेफ्ट साइड से। चलो फोर्थ वर्ड लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेफ्ट साइड से फोर्थ वर्ड यानी क्या हो गया, क्रेन। क्रेन का कौन सा लेटर लेना है भाई, थर्ड लेटर, है ना, थर्ड लेटर लेना है इसका। थर्ड लेटर यानी कौन सा हो गया बेटा, ए हो गया, मींस ए को लेना है ना। और किसको लेना है, एंड थर्ड लेटर ऑफ द मिडल वर्ड। चलो मिडल वर्ड यानी ये, है ना, मिडल वर्ड का कौन, है ना, मिडल वर्ड का कौन सा लेटर लेना है बेटा, थर्ड लेटर। थर्ड लेटर यानी कौन सा है, आर। ठीक है, तो आपको ये बोला है इनके बीच में कितने लेटर आएंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। चलो ए और आर के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कितने नंबर आएंगे। देखो एबीसीडी वाइज अगर देखें तो ए का नंबर 1 होता है और आर का नंबर होता है 18। इनके बीच में कितने अल्फाबेट आएंगे। अब 17 मत बोल देना बच्चों, 17 मत बोल देना, है ना। देखो ऑप्शन से जाओगे तो इतना समझ में आ रहा है मोर देन 10 आएंगे, लेकिन फिर भी कितने आएंगे एग्जैक्ट अगर गिनने की बारी आए तो 17 मत बोल देना। क्यों नहीं बोलना है, देखो जरा, मान लो ऐसा बोला है कि ए और ई के बीच में कितने आएंगे। ए और ई के बीच में ए का नंबर 1 होता है, ई का नंबर 5 होता है। 5 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 4। और बीच में 4 नहीं है ना, बीच में 3 ही है, बीच में 3 ही है। ये 5 - 1 किया तो 4 जो आंसर बना वो 4 क्या है, रिलेटिव पोजीशन है कि ए से ई कितना दूरी पे है, वो रिलेटिव पोजीशन आया। तो अगर बीच में कितने आएंगे वो फाइंड करना है तो 5 - 1 और उसमें से भी एक कम करना पड़ेगा। तो चलो वही चीज 18 - 1 यानी 17। पर 17 क्या है, ए से आर कितना दूरी पे है, रिलेटिव पोजीशन है। पर अगर आपको उसके बीच में कितना है वो फाइंड करना है तो उसमें से एक और कम करना पड़ेगा। देयर इज 18 - 1 -1, तो बीच में कितने आएंगे भाई, 16 आएंगे, है ना। उनके बीच में कितने आएंगे, 16 अल्फाबेट आएंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आंसर लग जाएगा मोर देन 10। समझ रहे हो ना, आंसर पहले से पता था मोर देन 10 लगने वाला है,
लेकिन अगर मान लो एग्जैक्ट गिनने का ऑप्शन आया 16, 17, 15 ऐसे कोई ऑप्शन आ गए तब तो गिनना आना चाहिए ना, इसलिए बता दिया। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो क्या बोलना चाह रहा है, इफ ईच कॉन्सोनेंट ऑफ ऑल द वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट में बोला है एक ऐड करो, एंड ईच वोवल इज चेंज टू प्रीवियस, और वोवल में क्या करना है, एक कम करो, है ना, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, तो ऐसे कितने वर्ड हैं जो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाएंगे। वोवल, वोवल क्या है सबको पता होगा, रिपीट कर रहा हूं फिर भी, वोवल यानी गोलमाल मूवी का तुषार कपूर, दैट इज क्या, ए आई ओ यू, भाई ए आई ओ यू के अलावा उसको कुछ बोलना नहीं आता था, तो वोवल यानी ए आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट यानी उसके अलावा वाले। तो क्या बोलना चाह रहा है, कॉन्सोनेंट में एक ऐड करो, वोवल में एक कम करो, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। चलो जरा एक बार देखते हैं, कॉन्सोनेंट में एक ऐड करना है तो टी में एक ऐड करोगे तो यू, आर का एस, ये वोवल है, वोवल में कम करना है तो ए में कम करोगे तो क्या बनेगा, जेड। चलो कॉन्सोनेंट में एक बढ़ाना है, एस का टी, एच का आई, तो क्या ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड डिक्शनरी में देखे हो, यू एस जेड टी आई, नहीं ना, तो ऐसे ही पूछा है कि ये जो बना ना, ये सब करने के बाद वो मीनिंगफुल होना चाहिए, क्या इसका कोई मीनिंग होता है, नहीं होता, ये तो नहीं है। चलो डी से हो गया ई, आर से एस, ओ में कम करेंगे एन, एन में एक बढ़ाओगे ओ, ई में कम करोगे डी, वॉल में कम, कॉन्सोनेंट में एक बढ़ाना है। क्या ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड देखा है, ई एस एन ओ डी, ऐसा कोई वर्ड नहीं सुना होगा डिक्शनरी में भाई, तो ये भी नहीं बनेगा। चलो पी में एक बढ़ाओगे क्यू, ए में एक कम करोगे जेड, आर में एक बढ़ाओगे एस, क्या क्यू जेड एस से कोई वर्ड शुरू होते हुए देखा है, नहीं ना, तो ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा, समझ रहे हो ना। चलो कॉन्सोनेंट में एक बढ़ाना है, सी का डी, आर का एस, वोल में कम करना है। चलो क्या ऐसा कोई वर्ड देखे हो कभी भाई, डी एस जेड ओ डी, ऐसा भी वर्ड नहीं देखे होंगे। चलो कॉन्सोनेंट में एक बढ़ाएंगे, वोल में कम करेंगे, ऐसा भी कोई वर्ड नहीं देखे होंगे, तो एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है ना, एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा, तो आंसर लग जाएगा नन, आंसर लग जाएगा नन। चलो दिस वन बोला गया है, द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज, हर एक वर्ड का फर्स्ट और सेकंड लेटर को इंटरचेंज किया जाए। चलो फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करोगे तो आरटी हो जाएगा, बाद वाले के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको एज इट इज कॉपी करेंगे, फर्स्ट और सेकंड लेटर को इंटरचेंज किया, ठीक है। देन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम वोवल, चलो क्या बोला है, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज देन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम वोवल। भाई फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करोगे तो ऐसे कितने वर्ड है जो वोवल से स्टार्ट होंगे, तो सिंपल सी बात है, सेकंड वाला आ गया, सेकंड वाला आ गया, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड को ही टारगेट करना है ना। चलो सेकंड को टारगेट करते हैं, सेकंड में वोवल आना चाहिए, क्या वोवल है, नहीं है, क्या है, हाँ है, वोवल है, नहीं है, वोवल है, हाँ है, तो ऐसे दो ही वर्ड है जो वोवल से स्टार्ट होंगे, है ना, क्योंकि ये वर्ड क्या हो जाएगा, एपी आर टी वाई, और ये होने वाला ए एच सी के एस, तो ऐसे दो वर्ड होंगे जो वोवल से स्टार्ट होंगे, आंसर लग जाएगा ऑप्शन बी। चलेगा नेक्स्ट सवाल, चलिए ये वाला सवाल क्या बोलना चाह रहा है सवाल, if the first letter of each word is changed to next letter in the English alphabetical series, पहले को क्या करो, नेक्स्ट में चेंज करो। चलो टी का क्या कर लो, यू कर लो, और बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको एज इट इज लिख लो, ऐसे फर्स्ट में एक ऐड कर लो, है ना। फिर बोला है देन ईच लेटर विद इन ऑल वर्ड इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब बोला जितने भी लेटर है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करे, मींस क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में अरेंज करना है। चलो करते हैं, दैट इज ए से बड़ा क्या है, एच आर एस यू, एबीसीडी वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा है भाई, और कुछ नहीं कर रहा है, सभी में ये चीज करने को बोला है कि फर्स्ट अल्फाबेट में एक ऐड करना है, और फिर जितने भी है ना, जितने भी वर्ड्स है सबके लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सवाल पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर एंडिंग विथ वोवल, ऐसे कितने वर्ड है जो वोवल से एंड होंगे। चलो भाई ये वर्ड तो वोवल से एंड हो गया ना, यू से एंड हो रहा है, एक तो है ही है, बाकी सब में भी देखना है। तो देखो बेटा इसमें क्या देखना था, इसमें एक ही चीज देखनी थी ना, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोला है, तो हम क्या करते हैं ना, सबको असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं, और असेंडिंग में अरेंज करने के बाद अगर फर्स्ट अल्फाबेट हमारा लास्ट पे आ रहा है,
अगर हमारा फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो लास्ट पे आ रहा है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, सिंपल सी चीज है, समझ रहे हो? क्योंकि वोवल सेंड होना है, वही देखना है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे हमारे पास ये वर्ड है ट्रैश, है ना, हमें क्या बोल दिया, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते तो ऐसे ही बनता, ए से बड़ा एच, एच से बड़ा आर एस टी, तो टी सबसे बड़ा टी आ गया पीछे, है ना। और हमें चेंज किस में करने को बोला था भाई, है ना, कि हमें फर्स्ट लेटर में एक ऐड करने को बोला था, तो फर्स्ट लेटर कौन सा था, टी। अब टी में एक ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ना, तो ये वोवल सेंड हो गया। दैट मीन्स वही बोल रहा हूं कि जब हम असेंडिंग में अरेंज करेंगे और असेंडिंग में अरेंज करने के बाद फर्स्ट अल्फाबेट अगर हमारा लास्ट पे आ जा रहा है तो उसमें एक ऐड करके देख लेंगे कि वोवल हो रहा है कि नहीं, और फर्स्ट अगर लास्ट में नहीं आ रहा है तो ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये ड्रोन है, इसको मैं असेंडिंग में अरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे बड़ा डी, सबसे छोटा डी के बाद क्या ई, ई से बड़ा क्या, ई से बड़ा एन, एन से बड़ा ओ और आर, है ना। अब फर्स्ट अल्फाबेट में क्या करना था, वन ऐड करना था, फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है, डी है, डी में एक ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ई, डी में एक ऐड किया तो ई आया ना, पर एन में तो क्या है, आर ही तो है, वोवल सेंड नहीं हो रहा। तो भाई मैं डी में एक ऐड करके ई करूं तब या ना करूं क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो सिर्फ लास्ट वाला देखना है, ठीक है ना। चलो तो लास्ट वाला कौन होगा, जो सबसे बड़ा है वही होगा, तो सिंपल सारे वर्ड में सबसे बड़ा अल्फाबेट देखेंगे। चलो सारे वर्ड में सबसे बड़ा अल्फाबेट देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है, वाई, तो वाई लास्ट में आएगा, वोवल नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, आर, आर लास्ट में आएगा, वोवल नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, एस, एस लास्ट में आएगा, वोवल नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कौन था, टी, पर टी तो फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट में तो एक ऐड करना था ना, तो टी पे एक ऐड करोगे तो यू हो जाएगा। इस वजह से सिर्फ एक ही आएगा और कोई नहीं आएगा, आंसर लग जाएगा ओनली वन। समझ रहे हो, यहां पे देख सकते हो हमने लिख के बता दिया था, बाकी सब में भी आप लिख के चेक कर सकते हो, नहीं आने वाला और कोई, ठीक है ना। ओके, सो आई होप सभी को ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो ये थे बिल्कुल बेसिक लेवल के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस, है ना, और आपके खास तौर से आरआरबी के एग्जाम में या कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस के क्लरिकल लेवल के एग्जाम में इस टाइप के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज यहां तक रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के मींस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।